আমরা এখন চলে এসেছি সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়াম। এখানে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস আছে, এগুলো আমরা আবার আস্তে আস্তে করব। প্রথম দেখবো আমরা কলে জল পড়ছে, কিন্তু কলে জল পড়ছে না। এই যে সুন্দর, এই যে এতগুলো অ্যাক্টিভিটিস আছে, বিজ্ঞান নগরী বলা হয় এটাকে। এই যে রোপ হয়ে যাচ্ছে, এখানে আমরা ইসরো রকেট সেন্টার, রোপওয়ে, এখানে অনেক ডাক সোয়ান আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর একটা স্পেস থিয়েটারও আছে, যেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের স্পেস দেখতে পাবো। ওইটা আমরা দূরে দেখতে পাচ্ছি পায়রা আছে এখানে। এটাতে কিছু নেই, কিন্তু ওইটাতে আছে, এটাতে আমরা অনেক পায়রা দেখতে পাবো। সাদা পায়রা, কালারিং পায়রা। ইগলুদের ঘর, কোনটা রে? अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रहों को लॉन्च किया, जिनकी हम आसमान में निगरानी कर सकते थे। जल्द ही वे उपग्रह हमारी तरफ और अनंत आकाश की ओर देखने लगे। वो दिन भी जल्द आ गया जब अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष यात्री वो यादें भी बहुत पुरानी नहीं हुई जब धरती के इंसान ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखे। ये सब तेजी से घट रहा था। ब्रह्मांड के समय की माप के अनुसार मानव जाति का जन्म पलक झपकने भर पहले हुआ था, और आज हम अपने ग्रह से कितनी दूर तक निकल आए हैं। साल 1961 किसी मानव को पहली बार अंतरिक्ष की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। अगले साल मेरिनर चमकते हुए सुंदर छल्ले ज्यादातर पानी से बने थे। विशाल ग्रह को घेरने वाले अरबों बर्फ के टुकड़े थे, छोटे कण से लेकर मुट्ठी के आकार के टुकड़े, कुछ एक घरों जितने बड़े भी थे।
शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन वातावरण वाला एकमात्र उपग्रह है टाइटन। इतना सघन कि टाइटन पर दोपहर हमें सांझ के समान लगेगी। वॉयेजर 1 का सौर मंडल के अंदर की यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा टाइटन। इस खूबसूरत এই যে পুকু দেখতে পাচ্ছেন কতগুলো 7 পুকু। এটা হচ্ছে টাইম মেশিন। এই টাইম মেশিনে চড়ে আমরা পুরনো সময়ে ফিরে যেতে পারবো আশা করছি। ইনফিনিটি ওয়েল। चल चल चल
जीवन की मान्यता का स्वागत है। यह प्रजा से शुरू हुए साढ़े 3 अरब साल हो गए। मैं चार्ल्स डार्विन आपको मेरे जम्मू का प्राचीन युगों के रोज सफर पर आइए चार लेते हैं आगे धरती को, इसके विभिन्न जीवन रूपों को, फिर चलेंगे एक कैंप में और अभिष में कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड्स फैलाने के लिए बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्क लॉबस्टर। धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े, आदि पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित करने में मदद करता है। सरसृप की तरह एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेट्रस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम बालक जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही ढोल चिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर घूमते थे। धरती पर पाए जाने वाले अधिकांश कोयले भी कार्बन गैस युक्त के मृत पौधे से उत्पन्न हुए हैं, जो कि धरती के अंदर दब गए। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। मींढक, कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्ट्रोडॉन चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरसृप समाप्त होने लगे और कुछ 4 पैरों से चलते थे, तो थियोलोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सरसृप आकार के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया देश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी।
इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंक हुआ करता था एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ गए। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए और वे भूमि मात्रा में आहार छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आहार में बदलते गए। इसी तरह बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए और घोड़े के पूर्वज यह हिप्पस की उत्पत्ति हुई जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। डायनासोर बड़े एवं पृथ्वी के नारे के इतिहास को झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोहीदार गैंडे, रोहीदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के खोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल पार्वत लोग उन दिनों मौजूद थे। सिलटूट वाले पार और विशाल सिंह वाले हीरे जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को जीभ में फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वही दानव आकार के इन सब जानवरों से उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य लोगों में परिवर्तित हो गए। दूसरे ग्रहों पर भिन्न पैदावारों में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा